जय जिनेन्द्र। ऑडियो नंबर 209 209। नवपद ओली का 7वां दिन ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान आराधना के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सम्यक ज्ञान के बारे में जानकारी की जाती है, साधु साधुओं द्वारा बताया जाता है, आचार्य द्वारा बताया जाता है। और इस विषय के लिए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जप आराधना भी होती। तप आराधना तो हो ही रही है नवपद होली के अंतर्गत, मगर जप आराधना भी होती है कि हमारे पास ज्ञान तो है। आज एक कवि होता है, खड़े खड़े आशु कविता बना देता है, ज्ञान तो उसके पास भी है, मगर कौन सी कविता बना रहा है? कोई फिल्मों पर कविता बना देता है, राग उत्पन्न करने वाले प्रेम पाश के लिए गीत कविताएं गीतिकाएं बना देता है। ये उसका ज्ञान है, जानकारी है तभी बना रहा है, मगर ये सम्यक ज्ञान है क्या? और एक व्यक्ति ऐसी वैराग्य में गीतिका रच देता है कि सुनने वाले भी विरक्त हो जाते हैं। ये है वास्तविक सम्यक ज्ञान, जो यथार्थ का प्ररूपण करवाता है, यथार्थ की प्ररूपणा करवाता है, वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान हमारे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम आए, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान हमें मोक्ष श्री के वर्ण में योगभूत बने, माध्यम बने, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। वह ज्ञान जो संसार के नाशवान सुख का भान करवाए, वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। संसार की हर एक विषय वस्तु में क्षण भंगुर सुख भरा पड़ा है तो वास्तविकता में दुख ही, मगर सुख का आभास करवाता है। केवल एक खुजलाता है कोई व्यक्ति जिसे खुजली आ रही है, वो जब खुजलाता है तो उसे अच्छा लगता है, मीठी मीठी एक अच्छी फीलिंग आती है, मगर थोड़ी देर बाद जहां वहीं पर जब जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है, खून आने लगता है, तब उससे वो पीड़ा सहन कम होती है। तो संसार के सुख भी वैसे ही है। मैंने पूर्व में भी कई बार कहा है, जीव कण जितने सुख के लिए मण जितने कर्मों को बांधता है और टन जितने पापों को भोगता है। इससे बचाएगा कौन? संसार के सुख क्या है और अध्यात्म के सुख क्या है, इसकी भेद रेखा करवाएगा कौन? सम्यक ज्ञान। विषय इतना व्यापक है, बोले जाओ, मगर मुझे विषय भी प्रस्तुत करना है और समय के अंतर्गत करना है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पात्रता मुझे भी आपकी मालूम है, कईयों की ओली चल रही है तो सुनने की श्रद्धा भी कम हो जाती है, धार्मिक बातें तपस्या के अंतर्गत। इसीलिए बंधुओं, सम्यक ज्ञान क्या? वह ज्ञान जो हमें मोक्ष श्री के वर्ण में योगभूत बने। सीधी परिभाषा जो वीतरा वाणी द्वारा प्ररूपित है। आज संसार परिभ्रमण का एक प्रमुख कारण कहूं तो वह है अज्ञान। हमने कभी जाना ही नहीं मोक्ष क्या है, मोक्ष के उपाय क्या है। क्या संसार में एक बार का घटना प्रसंग याद आ गया। मैं रास्ते से जा रहा था, सूरत रहता हूं तो भटार रोड पर ही जा रहा था, तो रास्ते में एक पाव भाजी के ठेले पर एक व्यक्ति प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में सुधार रहा था। तो वो घटना देखी मैंने, मेरे मन में आया कि नरेश देख, इसके कितने कर्मों का प्रगाढ़ बंधन हो रहा है। ये अनंत का जीवों की विराधना कर रहा है, उनका घात कर रहा है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर रहा है, कितने जीवों की विराधना कर रहा है, अनंत जीवों की। इसका क्या हाल होगा? तभी तपाक से भीतर से उत्तर उद्घाटित हुआ कि नरेश, तभी तो कहा गया है कि संसार परिभ्रमण का सबसे बड़ा कारण है तो वह है अज्ञान। इससे मालूम ही नहीं कि वह एक प्याज को नहीं, अनंत काय अनंत जीवों की विराधना कर रहा है, अनंत जीवों की हिंसा कर रहा है। जब आज वे जीव अक्षम है, जब वे जीव सक्षम हो जाएंगे, उसका क्या हाल करेंगे, उससे अभी तक भान ही नहीं। ये अज्ञानता है उसकी। और एक सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए तो उसका अज्ञान ज्ञान में परिणत हो जाता है, वह समझने लग जाता है। फिर यदि वह फिर भी उसी पाव भाजी के ठेले पर यदि
वह प्याज सुधारेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके भीतर से आत्मचेतना प्रकंपित होगी कि मेरे कैसे कर्मों का अपूर्व बंधन किया हुआ है कि मुझे ऐसी जगह जन्म मिला जहां मुझे ये कार्य करना पड़ता है, अनंत काय जीवों की विराधना करनी पड़ती। उसकी भीतर से आत्मा अनासक्ति की चेतना को जागृत करेगी। वह संसार की प्रवृत्ति करता हुआ उस प्याज को सुधारता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं हो पाएगा, वरना कह सकता है कि मेरे जैसे प्याज कौन काट सकता है, सुधार सकता है छोटे छोटे टुकड़ों में, बारीक टुकड़ों में। लोग देखते रह जाते। कई लोग तो केवल मेरे प्याज की कटिंग जो छोटे छोटे टुकड़े होते उसके लिए आते हैं। वह अहंकार नहीं कर पाएगा, अपितु भीतर ही भीतर आत्मग्लानि करता रहेगा कि मेरे कितने प्रगाढ़ कर्मों का बंधन हो रहा है। इस जमीकंद को ये प्याज को सुधारते सुधारते छोटे छोटे टुकड़ों में। यही सम्यक ज्ञान है बंधु, कि हमारे भीतर जानकारी हो, सही जानकारी हो कि हम संसार की जो जो प्रवृत्ति कर रहे हैं उसमें कितने प्रगाढ़ता से हमारे कर्मों का बंधन हो रहा है। बस उस जानकारी को करवाने का सबसे सशक्त माध्यम है सम्यक ज्ञान। वह प्राप्त कैसे होगा? तो भगवान महावीर की वीतराग वाणी के द्वारा, आगम के द्वारा, चैत्र आत्माओं के, गुरुओं के प्रवचन के द्वारा। ये ऑडियो भी एक उसी का माध्यम है। इसीलिए बंधुओं, जो आप सुनते हैं उससे जीवन में धारने की कोशिश करें। भगवान ने कहा है पद्मम नाणम तो दया। मैं ये नहीं कहता कि पहले आप कोई ज्ञान नहीं करते और केवल आचरण करते। मैं तो कहता हूं आप ज्ञान भी करते हो, पूरी चीज की जानकारी करते हो, फिर आचरण करते हो। भगवान ने तो यही कहा है, पहले ज्ञान करो फिर आचरण करो। इस बात को आप चरितार्थ कहाँ करते हो? संसार की हर एक प्रवृत्ति में, धर्म की हर एक प्रवृत्ति हम बस कर रहे हैं, भले सामायिक हो, जप हो, तप हो, कुछ भी हो, बस कर रहे हैं। जानकारी कुछ नहीं है, करने की कोशिश भी नहीं करते। अगर एक किसी व्यक्ति को चप्पल भी लाने हो, एक महिला सैंडल लेने भी जाए, कम से कम 20 जोड़ी चेक करती है। साइज परफेक्ट है क्या, डिजाइन कैसा है, पैटर्न कैसा है, कौन सी कंपनी का, कौन सी क्वालिटी का है, कैसा सूट करेगा, मेरी कौन सी ड्रेस पर फाएगा, आदि आदि कई चीजें देखते हैं एक सैंडल के लिए। या एक छोटी से छोटी चीज के लिए ब्रश भी लेने जाते हैं तो 5 तरह की कंपनी देखते हैं हम, फिर लेते हैं कि ओरल भी लें, पेप्सोडेंट लें, कोलगेट का लें या और किसी तीसरी कंपनी का लें। फिलहाल तो बाबा रामदेव भी आ गए मैदान में, उनका लें। बंधुओं, एक टूथपेस्ट के लिए, एक सैंडल, चप्पल या छोटी से छोटी चीज के लिए आप इतनी जानकारी करते हो, तो आज के बाद धार्मिक प्रवृत्तियां जितनी कर रहे हैं आप, उसके लिए भी जानकारी करने की कोशिश करें। मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे करूं और इसका मीनिंग क्या है, सामायिक का अर्थ क्या, सामायिक क्यों करूं और सामायिक कैसे करूं, ये जानने की कोशिश करें। मैं साधु साधियों को वंदना करता हूं तो 3 बार ही हाथ क्यों घुमाता हूं, ये विधि ही क्यों है उठक बैठक करते हुए, इसका क्या लॉजिक है, 3 बार ही क्यों की जाती हैं, आदि आदि अपने भीतर जिज्ञासाएं उत्पन्न करें, कुतूहल करें, कुछ न कुछ जिज्ञासा उत्कंठा जागृत करें, तो सार्थकता है सम्यक ज्ञान के बारे में सुनने की। कई लोग कहते हैं कि नरेश आपने ये कहां से सीखा, कैसे सीखा? अब कारण कई हो सकते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार कह दूं, इस भव में गुरुदेव की कृपा कह दूं, आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी की, मुनि श्री राजगणेश जी स्वामी की प्रेरणा कह दूं या उनका प्रोत्साहन कह दूं, और कई चीजें हो सकती। मगर एक चीज और भी है जो आज सम्यक ज्ञान का विषय है, उसके संदर्भ में मैं आज एक अपना एक रहस्य उद्घाटित करना चाहता हूं। लगभग 15 वर्ष हो गए होंगे, 14 या 15 साल। तो उस समय मैं कोई पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें मंत्र लिखे हुए थे। तो एक मंत्र मुझे मिला था ज्ञान जागृत करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तो मैंने उस समय जो आज मंत्र है उसकी उस समय विधि थी 18 दिन तक नमो नाणस्य की 13 माला फेरनी है। समय एक होना चाहिए, 2 समय पर नहीं हो सकती। यदि आप सुबह 5 बजे शुरू करें तो सुबह 5 बजे उठकर ही रोज फेरनी है। तो मैंने उस समय शाम के समय फेरी थी, क्योंकि शाम के समय मेरे को थोड़ी अनुकूलता रहती। शुरुआत तब से करनी है
अंत भी तप से करना है और बीच के दिनों में भी कुछ न कुछ तपस्या चलनी चाहिए। एकासन, नेवी, आइम्बिल, उनोद्री, उपवास, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ चलना चाहिए। तो मैंने 13 माला 18 दिन तक नमो नारायण इसकी फेरी थी, एक समय पर, एक जगह पर। निमित्त कई हो सकते हैं, जो मैंने तत्व ज्ञान सीखा है या जो कुछ जानना है, समझा है, उसमें एक निमित्त ये भी हो सकता है जप का, नमो नारायण, नमस्कार है ज्ञान को, इसकी जप के कारण भी कह सकता हूं, एक ये भी निमित्त है। उपादान तो मेरी भीतर की विशुद्धि होगी या पूर्व के संस्कार कुछ भी हो सकते हैं, मगर इससे भी निमित्त बनने से नकारा नहीं जा सकता, ये भी एक कारण हो सकता है। तो जिन्हें वीतराग वाणी के प्रति कुछ सीखने की, जानने की इच्छा है, तो वे भी इसका जप कर सकते हैं। नमो नारायण 13 माला 18 दिन तक कुछ न कुछ तपस्या साथ में चलती रहे। आज तो नहीं कहूंगा, कल, अर्थात क्योंकि एक दिन पहले चल रहा है मेरा ऑडियो, जो विषय आज 6ठा दिन होगा, कल 7वां दिन होगा नवपदोली का। तो कल के दिन ओम रिंग नमो नारायण इसकी 20 माला और सफेद कलर, सफेद धान पर, अर्थात चावल का धान आइम्बिल में उपयोग होता है। जिसके नेवी हो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं, और जिसके आइम्बिल है एक धान पर, तो वह चावल का उपयोग कर सकते हैं। जप ओम रिंग नमो नारायण इसका 20 माला 7वें दिन नवपद की ओली के अंतर्गत, उस दिन इसका 20 माला का जप हो चावल के आधार पर। और जो मैंने मंत्र बताया वह 13 माला नमो नारायण की 18 दिन एक जगह, एक समय, रोज का एक फिक्स समय और तपस्या के अंतर्गत जप हो तो कुछ विशिष्ट उपलब्धि आपको भी प्राप्त हो, ऐसी शुभाशंसा। कुछ जानने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मगर खुद को जानने के लिए इस जप का अवश्य उपयोग करें, जप करें। हो सकता है सिद्ध हो जाए तो आपके भी भीतरी ज्ञान उद्घाटित हो, जो आपको भीतरी दुनिया में खो जाने के योग बुद्ध बने, निमित्त बने। यही शुभाशंसा। आपका साधर्मिक नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।